शंभो हरि शिव शंभो 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 शंभो। समस्त सनातनी मित्रगण, समस्त सनातनी भक्तजन, समस्त सनातनी माताएं बहनें, साधु संत सन्यासी आखिर होते क्या हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न को हम आज विधिवत समझेंगे। हमारे चेतन मन और अवचेतन में फर्क है। चेतन मन हमारा संसार के समस्त क्रियाकलापों को देखता है, सुनता है, रचनाएं करता है और जो गहराई तक बैठ जाए वह अवचेतन में पहुंच जाती है। ये सांसारिक मनुष्य जो ना साधु हैं, ना संत हैं, ना सन्यासी हैं, यह इनका रूप है। इसके विपरीत जो साधु संत सन्यासी हैं, उनका क्रम अलग है। बार बार बात आती है, सुना है कि साधु सन्यासी इतना भजन करने के लिए बोलते हैं, उससे हम शायद उतना भजन वो नहीं करते होंगे। लेकिन इसका सारांश यह है कि साधु सन्यासी शरीर से, बाह्य मन से, अवचेतन मन से संपूर्ण पिंड को भगवद्मय लीन कर देते हैं। एक जंगल में कुटी बनाकर जो साधु रहता है, आप और हम जरा इसको समझें कि वो साधु अपने शरीर को भगवताकार कर देता है, अपने मन को भगवत आकार कर देता है, अपने अवचेतन को भगवत आकार कर देता है। अब जंगल में अहंकार के लिए भी कोई नहीं पहुंच रहा, वासना के लिए भी कोई नहीं पहुंच रहा, अधर्म के लिए भी कोई नहीं पहुंच रहा। ऐसी परिस्थिति में एक निर्मल वृक्ष की तरह है, उसके अंदर से भगवत्ता प्रस्फुटित होती है। ये प्रस्फुटन भगवत्ता की कोंपलें लाता है, भगवत्ता के फूल लाता है, भगवत्ता को चारों तरफ सुगंध के रूप में बिखेरता है। वो सीताराम, राधे श्याम, हर हर शंभु ना भी बोले तो संपूर्ण शरीर का रोम रोम भगवत चित्त हो जाता है। साधु संत सन्यासी का नाम ही वही है जो भगवत्ता में जिए, भगवान के लिए जिए। संसार की कामना, वासना, लोभ, प्रपंच, मोह, ईर्षा, अहंकार, द्वंद्व, द्वेष आदि आदि चीज़ों से बाहर हो। वो बाहर कहाँ होता है? जब वह भगवत्ता जीता है। तो सनातनी
भक्तों, ध्यान रखना, जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसको हम सोचते हैं, जिसको हम बार बार देखते हैं, उसके गुण धर्म हमारी चेतना में उतरने लगते हैं, और जिसका स्मरण हम बार बार करते हैं, जिसके गुण धर्म हमारी चेतना में जाते हैं, हम वैसा ही आकार लेते हैं। साधु संत सन्यासी भगवत्ता जीते हैं, भगवत्ता पीते हैं, भगवत्ता खाते हैं, भगवत्ता की श्वास लेते हैं। अनुभव कीजिए। भोजन को क्या बोलेंगे? प्रसाद। दाल को क्या बोलेंगे? वैकुंठी। रोटी को क्या बोलेंगे? राम रोट। नमक को क्या बोलेंगे? राम रस। चावल को क्या बोलेंगे? महाप्रसाद। अनुभव कीजिए, इस बात को समझो। भगवत्ता खाते हैं, भगवत्ता पीते हैं। अनेक अनेक शब्दों को सुनिए साधु संत सन्यासियों के। भोजन होने के बाद, तृप्त होने के बाद क्या बोलते? महापूरण। महापूरण हो गया। संत तब संत बन पाता है जब भगवताकार शरीर, चित्त, हृदय, खान पान, वायु आदि सभी चीजों भगवतमय ही देखे। वही संत है, वही साधु है, वही सन्यासी है। भक्तों, जीवन में साधु संत सन्यासी अगर हैं तो जिनका हम स्मरण करते हैं उनके गुण दोष हमारे शरीर में आते हैं। और जब हम साधु सन्यासियों के आजू बाजू रहते हैं, उनके प्रकाश में रहते हैं, उनकी ऊर्जा क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारे अंदर भी भगवत्ता की कलियां पुष्प खिलने लगते हैं। साधु और असाधु का फर्क हमें बाह्य जीवन से नहीं जानना है। साधु और असाधु का फर्क तो हम जब किसी साधु सन्यासी संत के सानिध्य में जाएंगे, उसकी ऊर्जा ही हमें बताएगी ये साधु साधु है या असाधु है। एक मंदिर में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ की संपूर्ण ऊर्जा हमें एहसास दिलाती है कि यहाँ भगवान हैं, शांति है, सुख है, भगवत भाव है। मित्रों, सनातनी मित्रों, भक्तों, ध्यान रहे, कभी भी जो है साधु की अवज्ञा नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है? प्रथम भगति कर संतान कर संगा, ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों कहा? आवश्यकता नहीं थी इसकी।
इसीलिए कहा संत परमात्मा से भी ऊपर है। और मालूम है जब संतों का सानिध्य होता है तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और संत के सानिध्य में जब आए तो दूसरी व्यक्ति अपने आप होगी कि नहीं? बोलिए, अवश्य होगी। संतों के सानिध्य में दूसरी व्यक्ति अपने आप आ जाएगी। भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, यही साधु है, यही सन्यासी है, यही ईश्वर के अंश हैं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जय सीताराम। सभी को हमारे साधु संतों का आदर करना चाहिए, उनका सानिध्य पाना चाहिए और उन्हें भगवत स्वरूप मानना चाहिए। हर हर शंभो।